हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजन इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज है एलसीएम एचसीएफ और आपको हर दिन आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ। और आज जो वीडियो है वो आपका भिन्न वाला जो प्रश्न आता है आपके एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने का, उसका तरीका मैं बताऊँगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा, है ना। और यदि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसका आप लाभ उठाएं। आइए देखिए, चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न इस तरह का है 2/3, 4/7, 6/11 मान लीजिए इस तरह का है। तो ये जो है आपका इसका बोलेगा का मसह ज्ञात करें। तो आइए मेरे दोस्तों देखते हैं। अगर आपको ये बोलता है मसह निकालने के लिए, सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको मसह निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालना है। अंशों का एचसीएफ निकालिए अगर एचसीएफ निकालना है तो, और फिर हरों का एलसीएम निकालना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। यदि लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना है, इसी में एलसीएम फाइंड करना भिन्न का एलसीएम, तो आपको अंशों का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अंशों का एलसीएम ज्ञात करना होगा और हरों का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। यहाँ कंफर्म कीजिए, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना होगा, फिर नीचे वाला का एलसीएम निकालना होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ निकालना। फिर समझते हैं, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला को एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाला के आपको एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, है ना, और फिर नीचे वाला के एचसीएफ निकाल दीजिए। चलिए ये देखते हैं। हमको अभी निकालना है मसह मतलब एचसीएफ निकालना है दोस्त, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझना ये है मेरे भाई कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का हमको एचसीएफ निकालना होगा। 2, 4 और 6 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का जो सबसे स्मार्ट तरीका है देखिए क्या है, 2, 4, 6। आपको वैसा नंबर से काटना है जिसे पूरा कट जाए, है ना। सब नंबर कटे, सब नंबर कटना चाहिए। दूसरे कट रहा है सब नंबर, एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, 2 से सब कट रहा है, आगे कोई नंबर से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर देना है। आपका एचसीएफ जो हुआ वो 2 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या हुआ दोस्त? 2 हो गया, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला में है कि एचसीएफ जब निकाल रहे होते हैं तो अंशों का एचसीएफ निकालना है, हरों का एलसीएम निकालना है। तो मैंने ये अंश था, इसका एचसीएफ तो फाइंड कर लिया, तो मेरा आंसर इस तरह से होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा एचसीएफ बराबर जो आंसर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ 2, 4 और 6 का जो एचसीएफ हुआ वो 2 आया, और नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अगर ऐसे निकालते हैं दोस्त, आपने 2, 4, 6 का एचसीएफ ऐसे ही निकाला, दूसरे काटा, एक बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 3 बार में कटा, है ना। तो ये आगे और कोई नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। एचसीएफ आपका आया कितना? यहाँ एचसीएफ आ गया 2। उसी प्रकार से नीचे वाला का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम 3, 7, 11। तो अगर एलसीएम निकालते हैं दोस्त, तो यहाँ जो है कोई नंबर जो है कटने वाला नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा? गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर गुना करते हैं तो आपको हो जाएगा 27 गुना 11, 11 का 11 हाथ में रहा 1, 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा। तो यहाँ जो चीज़ है मेरे भाई 231 यानी 2/231 आपका एचसीएफ हो गया इस भिन्न का। भिन्न का एचसीएफ कितना हुआ? 2/231 हो गया दोस्त। आइए देखते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक इसको शेयर कर दीजिए, है ना। आपके लाइक से मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे, है ना। देखिए समझिएगा, 5/7,
4/9, 2/3। इसे ऐसे निकालना है। का मसा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, तो इसका एचसीएफ अवश्य 1 होगा। देख लीजिए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऊपर वाला की एचसीएफ अगर आपको निकालना है मसा, तो कंसेप्ट याद रखना है, तो ऊपर वाला क्या मसा आपको निकाल देना है सीधा सीधी। मसा निकालना है यानी एचसीएफ निकाल देना है। और फिर नीचे जो बच गया उसको आपको, जो नीचे बचा हुआ हर है उसको आपको एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। तो जब आप ऊपर वाला के एचसीएफ निकालते हैं दोस्त, तो आपको पता है कि अगर आपको एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो ऊपर वाला के एचसीएफ कितना आ जाएगा? अंशों का एचसीएफ होता है। अंशों का एचसीएफ निकालते समय अंशों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालते समय अंशों का एचसीएफ निकालना है और हरों का एलसीएम निकालना है। तो अंशों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा और हरों का एलसीएम देख लीजिए निकाल लेंगे दोस्त। ऐसे हम लोग निकालते हैं एलसीएम, ठीक है ना। ये 3 से कट जाएगा, 7, 3, 1 हो जाएगा दोस्त। इसे गुना कर लेंगे भाई। देखिए 3 गुना 7 गुना 3, तो 3 सत्ते 21, 21 दिया 63, ठीक है। यानी 1/63 आएगा मेरे भाई। कहीं तकलीफ़ है तो हमको बताइएगा, है ना। और कमेंट में हमको बताइए कि अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना, कि सर अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी आपको लगता है आप बताइए, है ना। अगर आपको ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे है, नेक्स्ट लेकर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 3/7, 9/5, 27/14 का निकालना आपको कौन सी दोस्त? एचसीएफ निकालना है भाई। एचसीएफ क्या होगा इसका? तो मेरे भाई एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको पता है कि ऊपर वाला के आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है और नीचे वाले जो हर होता है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। कब? जब आपको एचसीएफ निकाल रहे होते हैं। जब आप एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो ऊपर वाला के आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वाला के एलसीएम निकालना है। ऊपर वाला जो है 3 है, 9 और 27 है, इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्त? देख लिए मेरे भाई, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं दोस्त, 3, 9, 27। ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो तीनों को काट देगा? ऐसा कौन सा हीरो नंबर है जो तीनों को भाग लगा देगा? तो 3 एक ऐसा सबसे बड़ा हीरो नंबर है जो सब को काटेगा। एक बार में इसको काट देगा, 3 बार में इसको काटेगा और 9 बार में इसको काटेगा। अब ऐसा कौन सा हीरो नंबर जो सबके काटेगा? तो 1 है, तो 1 को नहीं काटता 1 से, है ना। तो मेरा जो एचसीएफ हुआ, इस नंबर का जो एचसीएफ आया वो आया 3। और हमको निकालना है यहाँ पे अंशों का एचसीएफ कितना आ गया? तो 3 आया, तो ऊपर में यहाँ पे 3 रख देना है, ठीक है दोस्त। बाकी जो बच गया नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऐसे निकालते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं इस तरह से एलसीएम निकलता है। देखिए यहाँ पे कोई नंबर कट रहा है तो काटिए, 7 से कट रहा है दोस्त, 7 से एक बार में, 5 ऐसे रह जाएगा, 2 बार में कट गया। तो इसको गुना कर देंगे मेरे भाई, 7 गुना 5, 1 को गुना नहीं करते, 1 को गुना नहीं करते भाई, गुना 2, तो 5 10 7 70, कितना आ गया? एलसीएम नीचे वाला कितना आया? 70, तो नीचे हो जाएगा 70, ठीक है। इस तरह से हम इससे प्रश्न को हल करते हैं। हमको पूरा भरोसा है कि आपको इस प्रश्न को समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लाइक बढ़े, है ना। और दूसरों को तक समझाइए, दूसरों तक इसको भेजिए, शेयर कीजिए, हर लोग इसको समझे। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर आपको इसी प्रश्न में अगर एचसीएफ आपको निकालने आ गया, एचसीएफ निकालने के हमने बताया कि जो एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते हैं।
लेकिन जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उल्टा काम करना है। अंशों का जो है आपको जो निकालना है वही निकालते हैं, जो एलसीएम निकालते ऊपर ला के अंश निकाल देना है। अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपको जब भी एलसीएम निकालना है तो अंश ऊपर ला के एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे जो बचा उसको एचसीएफ निकाल दीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर एचसीएफ निकालना होता था तो अंशों का क्या निकालते थे, तो अंशों का आप सब लोग को पता होगा कि आप एचसीएफ निकालते, अंशों का क्या निकालते तो एचसीएफ निकालते दोस्त, और नीचे वाले को क्या निकाल देते हरों का, तो हरों का जो है आप एलसीएम निकालते मेरे भाई, है ना। तो देखिए दोनों चीज़ को आपको डिफरेंस पैदा करके रखना है और समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला के एलसीएम नीचे वाला के एचसीएफ निकाल देना है। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला के एलसीएम नीचे वाला के एचसीएफ निकालना है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला के एचसीएफ नीचे वाला के एलसीएम निकालना है। देखिए यही समझिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 14/3, 21/11 और 28/, मान लीजिए 3 है। कहाँ निकालना है कौन बाबू, कहाँ निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, एलसीएम निकालना है दोस्त। एलसीएम जब भी निकालते हैं दोस्त तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना मेरे भाई, अंशों का एलसीएम, अगर आपकी एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम निकालना पड़ेगा और हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, सब लोग जानते हैं। तो ये जो चीज़ है आपका यहाँ पे ऊपर वाला अंश हो गया, इसको निकालना है एलसीएम और नीचे वाले को आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ठीक है दोस्त, अब समझिएगा मेरे भाई, यहाँ जो है मेरे दोस्त कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये भिन्न का एलसीएम बराबर लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको ऊपर वाला के एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप बचपन से निकालते आ रहे हैं दोस्त, इसमें मुझे पूरा पता है कि आप इसमें महारत होंगे, आपको महारत हासिल होगा इसको निकालने के लिए। 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में, या 4 बार में कट जाएगा। फिर से काटते हैं दोस्त, तो 1 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 ऐसी रह जाएगा, नहीं कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो गुना कर देंगे, 7 × 2 × 3 × 2, ठीक है दोस्त। तो 7 × 14, 6 × 84 हो जाए, 84 हो जाएगा। तो देखिए दोस्त यहाँ जो है एलसीएम आ गया 84 आ गया दोस्त, ये आपको फाइंड करना था, 84 आ गया। और एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, तो जब प्राइम नंबर होता है बताए हैं कि उसका एचसीएफ 1 आ जाता है, ठीक है। तो 84 हमारा एलसीएम आंसर हो जाएगा ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो एकदम लाइक बेशक दीजिए, है ना, और एक फटाफट एक शेयर कर दीजिए, एकदम फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना। आपका शेयर मेरा मेहनत का फल होता है, इससे हमको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। बस आप लोग के थोड़ा देखकर हमको कुछ खुशी होती है ना। और जब बहुत लोग देखते हैं तो हमको और खुशी होती है, लाइक करते हैं तो मुझे और खुशी मिलता है ना। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल है 15/30, 24/16, 19/57 का आपको निकालना है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकालना है दोस्त, का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त कि नंबर अगर कटने लायक है तो काट दीजिए, पर्सनली में कटे, जैसे कि कटे 15,
कम 15, 15 दूना 30 कट रहा है ना। 8 से 8 दूना 8 3 24, 8 दूना 16 कट रहा है ना दोस्त। 19 तिकम 19, 19 तिया 57, मतलब 1/2, ठीक है, 3/2 और 1/3 है। इस तरह से आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका आपको निकालना है, आपको निकालना मेरे दोस्त, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया, जब भी एलसीएम आपको निकालना हो तो अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो अंशों का जो एलसीएम है वो 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। सब लोग को पता है एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम इसका जो आएगा ऊपर वाला की अंशों का 3 आ जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। यानी मेरा आंसर क्या होगा दोस्त, तो 3 हो जाएगा। हमको लगता है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो आप इस पे काम कीजिए, इस पे आप अपने महारथी हासिल कीजिए, इसमें आप पकड़ बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके, ठीक है। और प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिस से ही आपको बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। थ्योरी जो है आपका धरा ही रह जाता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप वहाँ जो है उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे समझते हैं दोस्त। जैसे मान लिया आपके पास सवाल है 0.3, 0.00036, 0.9 का एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नंबर को उड़ा दीजिए, 0 नीचे बैठाइए, 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा, यहाँ भी 10 होगा। अगर इसको काटेंगे, काट लीजिए, कटेगा तो दोस्त 9 से काटते हैं, 9 चौका 36, 4 से 25 चौका 250 हो जाएगा। 3/10, 9/250 और 9/10 हो गया। ऐसे में आपको निकालना है एलसीएम। तो ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम होता है, तो ऊपर वाला कैल्शियम कितना होगा दोस्त, देख लीजिए ऊपर वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा। ऊपर वाला कैल्शियम हो जाएगा 9। तो एलसीएम निकालना अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का एलसीएम निकालते हैं, है ना। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। अंशों का एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम, अंश हो गया 3, 9, 9 का एलसीएम हो जाएगा 9। इसका एचसीएफ कितना होगा, 10, 10 से कटेगा सब ना, 10 हो जाएगा। यह 9/0.9 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 0.9 इसका जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम यहीं पे इसको वीडियो को रोकते हैं और आगे अगले दिन आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, बेस्ट वीडियो लेके आएंगे। एलसीएम का होगा ना। थैंक यू।